आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स में जो मैंने दो डीपीपी आप लोगों के लिए दिए थे, डीपीपी नंबर 2 और डीपीपी नंबर 3, इन दोनों का सोल्यूशन। होप आप सभी ने इन दोनों डीपीपी को ट्राई कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर सपोज किसी से अगर नहीं बना होगा तो वो सोल्यूशन देख सकते हैं, और जिनसे बन गया है वो आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डीपीपी नंबर 2 से। ठीक है, तो डीपीपी नंबर 2 का पहला क्वेश्चन जो है आपका, पहला क्वेश्चन है आपका क्वांटम पार्टिकल। होप आप लोग को दिख रहा होगा, मिनट चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। चलिए, हाँ, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। अ क्वांटम पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ l। कंप्यूट द एक्सपेक्टेशन वेरिएस फॉर मोमेंटम ऑपरेटर। मोमेंटम ऑपरेटर का क्या बोला जा रहा है? आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, और आपको वेव फंक्शन दिया नहीं है। ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपको क्या करना रहता है, एक वेव फंक्शन आपको लिखना रहता है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालते हैं देख लीजिए पहले। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू जैसे हम एक्स अगर निकालते हैं, पोजीशन का अगर हमको एक्सपेक्टेशन वैल्यू अगर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? पोजीशन का अगर निकालना है तो हम क्या करते हैं? क्या करते हैं सबसे पहले बताइए। ठीक है, जैसे x है आपका, इसका अगर मैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहा हूं, इसका मतलब क्या होता है? दैट इज इंटीग्रेशन साई स्टार x साई a, कुछ इस प्रकार से होता है dx। ये आपका क्या होता है? एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता है। ठीक है, यही होता है आपका एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ठीक है, तो चलिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू अगर आपको निकालना है, जैसे ये मोमेंटम ऑपरेटर की बात कर रहा है, तो मोमेंटम ऑपरेटर का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगा कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, अब इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये फाइनली क्या हो जाता है आपका? साई स्टार दैट इज पी कैप साई इंटू डी एक्स। ये कुछ इस प्रकार से होगा आपका मोमेंटम ऑपरेटर। अब इस मोमेंटम ऑपरेटर को आपको सॉल्व करना है, या एक्सपेक्टेशन वैल्यू इसका अगर निकालना है, तो आपको क्या चाहिए? सबसे पहले तो आपको साई चाहिए। ठीक है, साई क्या है आपका? वेव फंक्शन है। तो वेव फंक्शन दिया है क्या क्वेश्चन में? चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको वेव फंक्शन दिया है क्या? वेव फंक्शन डायरेक्ट आपको वेव फंक्शन नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है जिससे आप क्या कर सकते हो? वेव फंक्शन लिख सकते हो। मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि अगर आपको लेंथ दिया हुआ है ना, यहाँ पे देखिए अ क्वांटम पार्टिकल ऑफ मास m, मास कितना दिया हुआ है पार्टिकल का? m दिया हुआ है। मूविंग इन वन डायमेंशनल, वन डायमेंशन की बात कर रहा है, बॉक्स मतलब पोटेंशियल बॉक्स की बात कर रहा है, और इसका लेंथ भी दिया हुआ है। कितना है आपका? लेंथ l का है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले तो आप इसका क्या लिख देंगे? पोटेंशियल लिख देंगे, सॉरी वेव फंक्शन लिख देंगे। ये क्या है आपका? 0 टू l, l लेंथ का है करके बोल रहा है, और पार्टिकल जो भी है उसका मास कितना है आपका? m है। तो इसका जो साइज जो होगा वो क्या लिखा जाता है आपका? दैट इज √2 अपॉन l, दैट इज साइन n पाई x अपॉन क्या होता है आपका? l होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ग्राउंड स्टेट वगैरह कुछ दिया हुआ है क्या? ग्राउंड स्टेट आपको नहीं बोला है इसने। ठीक है, तो इन जनरल अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो उसको हम क्या लेते हैं? ग्राउंड स्टेट ही लेते हैं। दैट इज n इक्वल टू 1 के लिए इसको सॉल्व कर देंगे तो √2 अपॉन l कितना हो जाएगा आपका? दैट इज साइन पाई x अपॉन l हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? साइन पाई x अपॉन l हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? साई हो जाएगा। यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है? चलिए अब देखते हैं इसमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ p दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? दैट इज इसका साई स्टार का वैल्यू भी तो इतना ही होगा। साई स्टार का वैल्यू भी कितना होगा? इतना ही होगा। तो कितना हो जाएगा? ये 2 अपॉन l मैंने कॉमन कर दिया। ठीक है, दोनों का आ जाएगा आपका। ठीक है, और फाइनली क्या हो जाएगा? ये देखिए कितना हो जाएगा? दैट इज साइन पाई x अपॉन l हो गया। और क्या हो जाएगा? दैट इज देखिए अब इसका वैल्यू कितना होता है? p का वैल्यू कितना होता है? दैट इज माइनस आई एच क्रॉस डी बाई डी एक्स, या डेल बाई डेल एक्स बोल सकते हैं। तो ये फाइनल कितना हो जाएगा आपका? साइन पाई एक्स अपॉन एल हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से इंटू डी एक्स ऐसा। तो ये इस पे ऑपरेट होगा पहले, उसके बाद आएगा इसका वैल्यू। तो ये जो है आप आई एच क्रॉस जो है माइनस आई एच क्रॉस आप सामने लिख लीजिए, दैट इज 2 अपॉन एल हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका? साइन पाई एक्स अपॉन कितना हो जाएगा? एल हो जाएगा। अच्छा हाँ, इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगा? लिमिट आपका कहाँ से कहाँ तक रहेगा? 0 टू एल तक ही रहेगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगा? दैट इज 0 टू एल रहेगा। हाँ, एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? दैट इज साइन पाई एक्स अपॉन कितना हो जाएगा? एल हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा आपका? दैट इज नथिंग बट योर पाई इंटू एल। डिफ्रेंशिएशन है तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, पाई अपॉन एल को इधर ले आइए, माइनस आई एच क्रॉस 2 अपॉन एल, और ये कितना हो जाएगा आपका? पाई अपॉन एल। और यहाँ पे क्या बच गया आपका? ठीक है, यहाँ पे क्या बच जाएगा? दैट इज 0 टू एल साइन पाई एक्स अपॉन एल, और ये क्या हो जाएगा आपका? दैट इज कॉस पाई एक्स अपॉन एल हो जाएगा। ये ऐसा डी एक्स। ठीक है क्या?
चलिए अब ये फाइनली कितना हो जाएगा आपका, इसको मैं a मान लेता हूं तो ये a आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब मैं 2 से 2 भी इसमें इंक्लूड कर देता हूँ, सामने 2 करूंगा नीचे 2 करूंगा, या इस 2 को सामने लेके चला गया तो ये इसके साथ इंक्लूड हो गया, तो 0 टू l ये कितना हो जाएगा, साइन 2 पाई x अपॉन कितना हो जाएगा, l हो जाएगा, दैट इज इनटू dx, ठीक है। अब इसका क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज माइनस कॉस 2 पाई एक्स अपॉन कितना हो जाएगा l, और इंटू में कितना आ जाएगा l अपॉन कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, और ये कहां से कहां तक आपका 0 टू l, क्लियर है क्या, दैट इज a l अपॉन 2 पाई। अब इसमें l मैं अगर रख दूं, माइनस को भी कॉमन कर देते हैं, और ये l अगर मैं रखूंगा तो कितना हो जाएगा, देखिए cos 2 पाई हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा आपका cos 0 हो जाएगा, तो cos 2 पाई का जो वैल्यू होता है, cos 2 पाई का जो वैल्यू होता है दैट इज माइनस a l अपॉन 2 पाई, 2 पाई का वैल्यू कितना होता है आपका, दैट इज नथिंग बट 1, दैट इज 1, और माइनस कितना हो जाएगा 1, तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 0 के बराबर हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ p जो है, मोमेंटम ऑपरेटर का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है कितना मिला आपको, 0 मिला। तो कुछ इस प्रकार से आपको सबसे पहले वेव फंक्शन निकलना रहता है, वेव फंक्शन के बाद आप जो है क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं। यहां तक क्लियर है क्या, चलिए देख लेते हैं इसको। हाँ, तो ये इसमें जो सही आंसर है वो कितना हो जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट योर 2, क्लियर है क्या। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका, a quantum particle of mass m is moving in one dimensional box of length l, one dimensional box of length l, साउंड देख लेते हैं, हेलो, ओके चलिए हाँ यहाँ तक क्लियर है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ क्वांटम पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन वन डायमेंशनल बॉक्स, फिर से ये क्या कर रहा है, वन डायमेंशनल बॉक्स में क्या कर रहा है, घूम रहा है। द काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर व्हेन द पार्टिकल इज इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट की बात कर दी है इसने, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी आपको क्या बोल रहा है, निकालने के लिए बोल रहा है। तो काइनेटिक, इसमें भी क्या निकालना है आपको, सेम वही चीजें निकालनी है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इसको आप लोग कर लेंगे क्या, ठीक है, क्लियर है, इसको कर लेंगे मेरे ख्याल से। देखिए कैसे करना रहेगा उसको मैं बता देता हूं, सेम ऐसे ही निकालना रहेगा आपका, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, सेकंड का सॉल्यूशन जो है कैसे होगा, देखिए काइनेटिक एनर्जी का क्या करना है आपको, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है, या डायरेक्ट इसका क्या कर सकते हैं हम, इसका आप जो है डायरेक्ट यहाँ पे लिख लीजिएगा, दैट इज एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और ये साई, जो भी साई आएगा उसका क्या कर देंगे आप, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, या यहाँ पे साई नहीं आएगा, जब एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे तो वहाँ पे साई आ जाएगा आपका, क्लियर है क्या। तो पहले डेल बाय डेल एक्स निकालेंगे, उसके बाद डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे, उसके बाद क्या कर देंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इस टाइप का आपको इसको सॉल्व करना रहेगा, मेरे ख्याल से इसको आप सॉल्व कर लेंगे, है ना। और इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक ले लेना, आप 0 टू l ले लेना, लिमिट क्या ले लोगे आप, 0 टू l ले लेना, 0 टू l लिमिट जो है क्या आ जाएगा आपका, 0 टू l आ जाएगा। और ये पोटेंशियल बॉक्स बोल रहा है, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, जो वो फंक्शन है वो सेम हो जाएगा, अंडर 2 अपॉन l क्या हो जाएगा आपका, साइन पाई एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, l हो जाएगा, क्लियर है क्या, बन जाएगा कि या नहीं बनेगा। चलिए आप लोग कर लेना इसको, है ना, बहुत ही इजी है। नंबर थर्ड देखते हैं, नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, नंबर थर्ड में बोल रहा है, कंसीडर साई एक्स वाई जेड दैट इज इक्वल टू एल अल्फा प्लस हाफ साइन पाई एक्स अपॉन एल, और ये जो भी है रिप्रेजेंट द 3D वेव फंक्शन, 3D वेव फंक्शन दिया गया, ओके। देन वैल्यू ऑफ अल्फा, ये क्या पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ अल्फा को पूछ रहा है कि अल्फा का वैल्यू कितना होगा। तो ये एल की पावर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बेसिकली क्या हो रहा है, एल की पावर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एल की पावर की बात कर रहे हैं। तो इन जनरल अगर मैं बात करूं तो इन जनरल जैसे मैं साई लिखता हूं तो 2 अपॉन एल अंडर रूट, ये कुछ इस प्रकार से होता है, पाई एक्स अपॉन एल, ये ऐसा लिखते हैं हम, ठीक है। तो इन सब का डायमेंशन को छोड़ो, इसका डायमेंशन को देखो, ठीक है, इसका डायमेंशन अगर इसी को मैं 3D में लिख दूं तो 3D में लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 अपॉन एल और अंडर रूट 2 अपॉन एल, अंडर रूट 2 अपॉन एल, अंडर रूट 2 अपॉन एल, 3 बार आएगा तो कितना हो जाएगा, ये 3/2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, ये एल को ऊपर दिया हुआ है, एल अल्फा प्लस हाफ करके दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। लेकिन ये एक्चुअल में क्या होता है, एल तो नीचे आता है, तो इसको मैं जब नीचे लेके जाऊंगा तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा आपका, दैट इज, या तो उसको ऊपर लेके चले जाओ,
ना, या हम एक काम करते हैं, इसको ऊपर लेके चले जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा L टू द पावर -3/2, और ये किसके बराबर हो जाएगा, L प्लस अल्फा के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका फाइनली, दैट इज माइनस, दोनों कंपेयर कर दीजिए, तो -3/2 अल्फा प्लस हाफ, ये कुछ इस प्रकार से। तो कितना हो जाएगा आपका अल्फा इज इक्वल टू, इसको इधर ले आइए -3/2, और ये कितना हो जाएगा -1/2, ये कितना हो जाएगा -4/2, और ये कितना हो जाएगा -2। अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -2, आपका आंसर हो जाएगा। है क्या यहाँ पे -2 है, ये देखिए ये -2 है, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे इसको सॉल्व किए, इसको केवल डायमेंशन से सॉल्व करना है आपको, डायमेंशन से सॉल्व करना है। इसका मतलब क्या है आपका, ये आपका जैसे साई दिया रहता है, साई दिया रहता है तो क्या होता है आपका, देखिए ये साई क्या दिया रहता है, √2/L sin πx एंड πx/L दिया रहता है, कुछ इस प्रकार से आप वेव फंक्शन लिखते हैं। तो इसका तो कोई डायमेंशन नहीं होता, तो साई का जो डायमेंशन होता है क्या होता है, लेंथ है ना, लेंथ की पावर 1 -1/2 है ना। साई का जो है ना, इसका डायमेंशन जो है क्या होता है, लेंथ -1/2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो साई दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, दैट इज अल्फा प्लस 1, L की पावर अल्फा प्लस 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 3/2 हो जाएगा। ये 3/2 क्यों होगा, 3D के लिए, ये तो 1D के लिए है। अगर मैं 3D के लिए अगर मैं बात करूँ तो 3D के लिए कितना हो जाएगा, दैट इज L पावर -3/2 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस हाफ, बाकी रेस्ट ऑफ दिस। क्लियर है क्या, क्लियर है, ये कैसे मैंने लिए, ये समझ में आ जाएगा आप लोग को, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट एन एक्सेप्टेबल बाउंड स्टेट, बाउंड वेव फंक्शन। तो देखिए ये कंटिन्यूअस है क्या, ये तो कंटिन्यूअस है नहीं। ठीक है, ब्रेक हो गया है तो इसका तो खेल खत्म हो गया। ठीक है, क्या क्या कंडीशन होती है, क्या क्या कंडीशन होती है एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन के लिए, एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन के लिए क्या क्या कंडीशन होती है वो बताइए। पहले तो ये क्या होता है, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए आपका, कंटिन्यूअस होना चाहिए, और आपका क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। उसके बाद क्या चेक करते हो आप, जब x इक्वल्स टू आपका इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी है तो वहां पे साई क्या होना चाहिए आपका, 0 होना चाहिए। और साथ ही साथ आपका एक क्या होता है, आपका स्क्वायर इंटीग्रेबल होता है। क्या होता है, स्क्वायर इंटीग्रेबल होता है। तो ये 5 कंडीशन क्या होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, जो भी वेव फंक्शन दिया हुआ है वो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होगा। ये आपका कंडीशन होता है। तो ये तो आपका फुलफिल हो ही नहीं रहा है, तो ये तो खत्म हो गया। सेकंड वाले में देखिए, ये अगर मैं इन्फिनिटी में अगर देखूं तो ये 0 होगा क्या, ये तो 0 नहीं होगा, ये तो ऐसे जा रहा है, बढ़ रहा है, तो एक भी क्या नहीं होगा, पॉसिबल वेव फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं, हाँ यहाँ पे देखिए नंबर 3 तो ब्रेक है, ये खेल खत्म हो गया। कंटिन्यूअस है क्या, कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, देन नेक्स्ट नंबर 4, तो बच कौन सा गया, नंबर 4, तो उसको टिक लगा दीजिए सीधा। ठीक है क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है, द वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल दैट इज साइज इक्वल्स टू दिस, किसका वैल्यू निकालने बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ n होगा क्या, है ना। ये देखिए यहाँ पे जिस प्रकार से दिख रही है दैट इज अल्फा, चलो जो भी है। यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको n की वैल्यू नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है ना, ये क्या कहलाता है आपका, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कहलाता है। तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट का वैल्यू जो है वो आपको निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको एकदम श्योर है मिलेगा ही सेट में। ठीक है, सेट में ऐसा क्वेश्चन जो है मिलेगा ही। कैसे इसको सॉल्व करना है उसको देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, दैट इज n e⁻ x² 2α। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, नंबर कौन सा है, ये नंबर 5 है शायद। ओके, चलिए देखते हैं आगे जो भी नंबर हो। तो साई इज इक्वल टू कितना होता है आपका, दैट इज n, ये दिया हुआ है -x² 2α, ये दिया हुआ है दैट इज 2α। इसका क्या निकालना है हमको, n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू निकालनी है तो क्या निकालना पड़ेगा आपको नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाना पड़ेगा। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन जो होता है वो क्या होता है आपका, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। देखिए मैं जितने भी डीपीपी कराऊंगा उसमें आपका जो है सारा कॉन्सेप्ट में जो बताया हुआ हूँ क्लास में, वो सारा चीजें यहाँ पे क्या होंगी, रिपीट होंगी, और आपको उस समय पे याद आना चाहिए। और क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर ले रहे हो इसका मतलब है कि आपको कॉन्सेप्ट याद है। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको सेट में डायरेक्ट मिलेंगे, कुछ कॉन्सेप्चुअल होंगे और कुछ को आपको सॉल्व करना रहेगा। क्लियर है क्या, चलिए अब देखते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होता है आपका, दैट इज साई स्टार साई dx, अगर x है तो x हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका, चलिए n², ये कितना हो जाएगा -x² 2α, और एक बार और आएगा -x² 2α, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका
1, तो n स्क्वायर दैट इज n स्क्वायर e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा आपका अल्फा हो जाएगा, दैट इज डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। क्लियर है क्या? अब इसका एक फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला होता है? अच्छा हाँ, यहाँ पे जो इसका लिमिट होगा कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक ही होगा। ठीक है, अब चलिए इसका फार्मूला मैंने लिखाया था आप लोग को, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगर ऐसा है तो ये कितना होता है, अंडर रूट पाई अपॉन ए हो जाता है। ये हमने याद कर रखा है पहले से, याद होगा आप लोग को, आई होप। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा आपका एन स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज अंडर रूट पाई अपॉन 1 अपॉन अल्फा, ये 1 अपॉन अल्फा है, दैट इज इक्वल टू 1, तो एन स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट पाई अल्फा, ऐसा हो जाएगा, दैट इक्वल टू 1। देन एन स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन पाई अल्फा, और इसका पावर कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2, और ये एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन पाई अल्फा की पावर कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4 हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, इसका सोल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, ये तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, यहाँ पे पावर कितना आ जाएगा 1 अपॉन 4 आ जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए ओके, यहाँ तक ठीक है। नंबर 6 का देखते हैं सॉल्यूशन। तो नंबर 6 क्या है आपका, कंसीडर द स्टेट, यहाँ पे कुछ कुछ कट गया है, यहाँ पे कुछ कट गया है, दैट इज साई। ओके रुकिए, मैं चेक करता हूँ क्या है। जी सेट में था, डीपीपी नंबर 2। ओके चलिए इसको देखते हैं। आपको साई दिया हुआ है और काई दिया हुआ है, साई और काई दिया हुआ है। ठीक है, ओके तो क्या निकालना है, इनमें से कौन सा सही है वो आपको बताना रहेगा। ठीक है, इनर प्रोडक्ट बस आपको निकालने हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है उसको पहले। ठीक है, नंबर 6 की मैं बात करूं तो साई आपको गिवन है, रुकिएगा डाउनलोड नहीं हो पाया है। क्वेश्चन जितने सॉल्व करेंगे आप लोग का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी हाई होते जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन सॉल्व करने का है। ठीक है, टाइम ले रहा है 1 मिनट। अच्छा इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसको मैं अगले डीपीपी में आप लोग को कराता हूँ। ठीक है, इसमें कट गया है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट डीपीपी देखते हैं, डीपीपी नंबर 3। डीपीपी नंबर 3 चलिए अगला डीपीपी देखते हैं। कंसीडर, इसमें तो कटा नहीं है, इसमें भी कट गया है, इसमें भी कट गया है 1 मिनट, बट इसमें हो जाएगा काम। ओके चलिए देखिए, पहला देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, कंसीडर वन डायमेंशनल क्वांटम मैकेनिकल ऑसिलेटर ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा इफ द एनर्जी लेवल्स ऑफ दिस ऑसिलेटर आर पॉपुलेटेड बाय 3 इलेक्ट्रॉन्स देन द लोवेस्ट एनर्जी इज व्हाट। ठीक है, देखिए यहीं पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, ये आपका पोटेंशियल होता है, कौन सा आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर, ज़्यादा ही छोटे दिख रहे क्या, नहीं ठीक है ओके। ओके तो ये कुछ इस प्रकार से है आपका, है ना। 1D की बात कर रहा है, 1D की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा आपका एनर्जी दैट इज 1/2 h क्रॉस ओमेगा। फिर नेक्स्ट स्टेज में कितना हो जाएगा, दैट इज 3/2 h क्रॉस ओमेगा।
ठीक है। फिर नेक्स्ट में कितना हो जाता है आपका 5/2 h क्रॉस ओमेगा, ये इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ये क्या होता है ग्राउंड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है और ये क्या होता है आपका सेकंड एक्साइटेड स्टेट होता है, कुछ इस प्रकार से। और कितने पार्टिकल की बात कर रहा है ये, ठीक है। इसके लिए मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा, आइडेंटिकल पार्टिकल जो आएगा वहाँ मैं इसके लेक्चर बनाऊंगा, तो उसमें हाउ टू फिल इलेक्ट्रॉन्स इन स्टेट्स, ये जो टॉपिक रहेगा उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अभी यहाँ पे दिया हुआ है, इस वजह से इसको अपन जो है यहाँ पे ले रहे हैं, तो कैसे फिल करना है उसको देख लीजिए एक बार। इफ द एनर्जी लेवल्स ऑफ ऑसिलेटर आर पॉपुलेटेड बाय 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे स्पिन नहीं दिया है उसका, ठीक है, अपने को कोई मतलब नहीं है उससे। तो स्पिन जो है सपोज अगर हम हाफ ले लें, किसी इस प्रकार से हाफ ले लेते हैं, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉलिश क्रूजिंग प्रिंसिपल से, और एक कहाँ जाएगा यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो इसका लोएस्ट एनर्जी जो होगा दैट इज E इक्वल्स टू 2 पार्टिकल यहाँ हो गए जिसका एनर्जी कितना है 1/2 है, 1/2 h क्रॉस ओमेगा, और क्या है आपका एक पार्टिकल ऊपर गया तो 3/2 उसका हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 3 5, 5/2 कितना हो जाएगा आपका h क्रॉस ओमेगा हो जाएगा, तो 5/2 h क्रॉस ओमेगा आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर होगा। कुछ इस प्रकार के ही क्वेश्चन दिखेंगे आपको सेट में, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन दिखेंगे, उसको आप डायरेक्ट जो है क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 spin half non-interacting electrons are placed in a simple harmonic oscillator potential given by that is half m omega square x square. The lowest allowed कितने पार्टिकल हैं, फिर से 3 हैं, फिर से 3 हैं। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, द लोएस्ट अलाउड, फिर से वही क्वेश्चन है ये तो, 3 spin half, ठीक है वही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लेट A and B represents 2 type of non-interacting spin half particles if 3 particles of type A and 4 particles of type B are in simple harmonic oscillator potential characterized by omega, the ground state energy of the system. 3 particles of type A and 4 particles of type B, ठीक है। इन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल कैरेक्टराइज, इसमें कुछ मिसिंग है लग रहा है, इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। नेक्स्ट जब भी मैं सॉल्यूशन कराऊंगा उसमें एक क्वेश्चन को अपन देख लेंगे, या फिर मैं ग्रुप में आप लोग को शेयर कर दूंगा इसका सॉल्यूशन जो है, ठीक है। इसमें कुछ मिसिंग है लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज नंबर 4, ठीक है। नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है। अ पार्टिकल इज एन इंसिडेंट विथ अ 1 डायमेंशनल पोटेंशियल बैरियर, ओके, द वेव फंक्शन इन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। वेव फंक्शन क्या होगा, तो इसकी एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो इसकी एनर्जी जो है क्या है आपका लेस देन है E इज, यहाँ पे देख लीजिए E इज लेस देन V है आपका, E इज लेस देन V। अब चलिए देखिए ये कुछ इस प्रकार से हो रहा है आपका, ये आपका अचानक से पोटेंशियल है, पोटेंशियल स्टेप है एक प्रकार का देखा जाए तो, यहाँ पर से ये पार्टिकल आया, इसका एनर्जी कम है, ठीक है। अब ये क्या होगा, यहाँ तक तो ऑसिलेटरी होते हुए आएगा, e⁻IKx में आएगा ये, ठीक है। ये और इसको अपन क्या बोलते हैं ऑसिलेटरी बोलते हैं, e⁻IKx क्या बताता है कुछ इस प्रकार से बताता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर जो है E इज लेस देन V है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये डीके हो जाएगा, क्या हो जाएगा इधर डीके हो जाएगा इसका, तो ऑसिलेटरी और डीके आ जाएगा, ऑसिलेटरी एंड डीके हो जाएगा, दैट इज नंबर 3 ना, नंबर 3 क्लियर है क्या। अगर इसी में आपको अगर ये दिया जाता कुछ इस प्रकार से, है ना, E इज ग्रेटर देन V, ये अगर ऐसा दिया जाता E इज ग्रेटर देन V, तो यहाँ पे ऐसे ऑसिलेटरी करते हुए आता और आगे भी ये ऑसिलेटरी करते हुए आगे चले जाता, तो दोनों ऑसिलेटरी हो जाते। अगर E इज ग्रेटर देन हो जाता तो यहाँ पे E इज लेस देन है, ठीक है, E इज ग्रेटर देन हो जाता तो क्या हो जाता, दोनों ऑसिलेटरी हो जाते, और E इज लेस देन V है तो क्या हो जाएगा आपका, दिस विल बी द आंसर ऑसिलेटरी एंड डिकेइंग, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं। An electron with energy E is in potential barrier given by this, okay, as shown in figure. For E is less than V, E is less than V, the space part of X is greater than 0.
x इज ग्रेटर देन 0, इधर से तो ऐसे आएगा करके बोल रहा है। अब यहाँ जाएगा तो इधर कैसे जाएगा, तो उधर जब जाता है तो मैंने अभी बताया है आप लोग को, इधर से आया तो ऑसिलेटरी आया है e⁻⁴ जब इधर जाएगा तो ये क्या हो जाता है आपका e⁻⁻ax, या आप बोल सकते हैं kx, जैसा भी आप लिखना चाहें। यहाँ पे आपका ax दिख रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इसका सोल्यूशन हमने देखा है। मैंने सोल्यूशन क्यों कराए हैं आप लोग को, पोटेंशियल स्टेप में मैंने सोल्यूशन इसीलिए कराए हैं ताकि आप लोग जो है E इज ग्रेटर देन V या E इज लेस देन V हो जाए। कुछ इस प्रकार से अगर कंडीशन दिए हुए हैं तो डायरेक्ट उसका आप जो है वेव फंक्शन लिख सकें, इसलिए मैंने आपको सारे जो है डेरिवेशन कराए हुए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आप जो है डायरेक्ट क्या कर सकते हो, इसको टिक कर सकते हो, तो e⁻⁻ax आ जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन छूट गए हैं जिसमें थोड़ा सा डाउट है कि वहाँ पे कुछ और इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे ये हो गया आपका, दैट इज नंबर 3। ठीक है, और उस क्वेश्चन को जो है मैं बाद में डिस्कस करूँगा। ठीक है, ओके, तो इन सब को क्वेश्चन को एक बार आप लोग अपने से एक बार और बना के देखिएगा और आगे जो भी मिलेगा उसको भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ओके, थैंक यू।